हेलो प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों जीके जीएस से संबंधित जहां दोस्तों जीके जीएस से संबंधित मैं आप सभी को टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन जो होंगे वो भारतीय संविधान से संबंधित होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो 50 क्वेश्चन मैं आप सभी को कराने वाला हूँ ये भारतीय संविधान से संबंधित होने वाला है। याद रखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। भारतीय संविधान से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चों को पता नहीं चलता है कि कहाँ से जीके पूछा गया है। तो भारतीय संविधान से संबंधित आज 50 क्वेश्चन आज किसी वीडियो में देख लेंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप चलिए, आपसे एक ही रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस वीडियो का नहीं देखना चाहते हैं, केवल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जिसको टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां पर मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है। तो दोस्तों वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। यानी 28 गो राज्य हैं और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। जी हाँ दोस्तों, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ राज्य का क्षेत्र बनाया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 1961 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1961 ईस्वी में बनाया गया था। तो ऑप्शन आपका बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। माफ करिएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देशी रियासत जिसको कहते हैं कि भारत में विलय के होने का उत्तरदायी क्या था। तो दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं बता दूं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 4 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लोकतांत्रात्मक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा, वह जो लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। याद रखिएगा, आयरलैंड। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 5 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी एक वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देती है। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का दूसरी। जी हाँ दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा दूसरी दूसरी अनुसूची। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 6 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है, किस राज्य में। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका सही उत्तर 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए असम आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। 7 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जहाँ दोस्तों संविधान की जो 12वीं अनुसूची है वह किससे संबंधित है। दोस्तों वह संबंधित जो है प्यारे दोस्तों वो नगर पालिका से संबंधित है। याद रखिएगा, नगर पालिका से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग।
8 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। तो दोस्तों स्वीकार जो किया गया था प्यारे दोस्तों, सही उत्तर हो जाएंगे आपको 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ध्यान दोस्तों 1949 ईस्वी को, और लागू जो किया गया था 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। आगे भी मिलेगा जी के, अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ। जी हाँ दोस्तों, लिखित संविधान का प्रारंभ जो हुआ था वो किस देश से हुआ था। तो याद रखिएगा कि लिखित संविधान का प्रारंभ जो हुआ था दोस्तों, वो अमेरिका से हुआ था। याद रखिएगा अमेरिका से, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, न्यायिक पूर्ण विलोकन की व्यवस्था है किसमें। तो दोस्तों यह व्यवस्था जो किया गया है वो केवल किया गया है भारत और यूएसए में। जी हाँ दोस्तों, भारत और यूएसए में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार एक है। तो दोस्तों संपत्ति का एक अधिकार जो है वो है प्यार दोस्तों एक विधिक अधिकार। याद रखिएगा एक विधिक अधिकार, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। जी हाँ दोस्तों, प्रारंभ में शुरुआत में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रारंभ में मौलिक अधिकार जो दिया गया था वो 7 दिया गया था। याद रखिएगा 7, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। तो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही होता है वो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन या भारत के समवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, भारत के संविधान में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून विषयक प्रावधान है। तो दोस्तों अनुसूची संख्या आपको 10वीं अनुसूची जाति में दल बदल कानून का विषय प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 15 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ दोस्तों, भूमि सुधार जो है किस सूची के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा भूमि सुधार जो आता है वह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जी हाँ दोस्तों, भूमि सुधार जो आता है वह राज्य सूची के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 16 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग जो 16 है वह किससे संबंधित है। तो दोस्तों वह संबंधित जो है वह है प्यारे दोस्तों कुछ विशेष वर्णों के लिए उपवन से संबंधित रखता है भारतीय संविधान का भाग 16, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे सब संप्रभु गणतंत्र के जन्म कुंडली को कहा था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए के एम मुंशी जी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था की प्रलेख कहा था। तो दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर होगा प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा आपका अर्नेस्ट बारकर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक होता है। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज उसमें चक्र जो वो किसका प्रतीक है। तो वो हो जाएगा प्यारे दोस्तों, चक्र बताता है प्यारे दोस्तों न्याय का। याद रखिएगा वो चक्र न्याय का प्रतीक है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तीलियों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों याद रखिए कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की तीलियों की संख्या जो है
और प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज में तिलिया की संख्या जो है वो है प्यारे दोस्तों 24 को याद रखिएगा। तो सभी लोग को पता है कि राष्ट्रीय ध्वज में, राष्ट्रीय झंडा में भारत के तिलियों की संख्या कितनी होता है, तो 24 होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था। जहां दोस्तों संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था, तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हैदराबाद के प्रतिनिधित्व जो थे वो भाग नहीं लिए थे, याद रखिएगा हैदराबाद आपका सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 22 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो याद रखिएगा दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन यह मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मौलिक अधिकारों के संरक्षक हैं। जहाँ दोस्तों मौलिक अधिकार के संरक्षक हैं, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार के संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय, याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो 8। जी हाँ दोस्तों 8 जो है वो 20 और वह 21 है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। तो दोस्तों मौलिक संविधान जो सम्मिलित जो किया गया था वो इनमें से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का 10 गो, याद रखिएगा 10 आपका सही जवाब हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न काफी बड़ा है पर कोई बात नहीं, दिखाई नहीं दे रहा होगा फिर भी मैं आप सबको समझाने की कोशिश करूंगा। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार किया गया था। यहाँ दोस्तों संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार किया गया था। तो दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो 8(3) हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों 8(3) आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन, उससे पहले प्यार दोस्तों आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप सभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं इसको लिए आपको ज्यादा नहीं प्यार दोस्तों 100 लाइक रखता हूँ, 100 लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। बस ज्यादा टारगेट नहीं है, केवल 100 लाइक आप सभी के लिए जल्दी से पूरा कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। भारतीय संविधान से संबंधित सारा जीके नहीं मिलेगा आपको एक साथ। 27 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे। तो दोस्तों उस समय जो राज्य बनाया गया था प्यार दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा 14 गो राज्य बनाया गया था और 6 गो संघ राज्य बनाए गए थे, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना हुआ था प्यार दोस्तों वह 9 नवंबर, जी हाँ दोस्तों 9 नवंबर 2000 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न 29 नंबर प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था, किसके अंतर्गत जो था वो सिक्किम के भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका उत्तर जो हो जाएगा वो 35वां संशोधन के अंतर्गत सिक्किम का एक भारत का राज्य बनाया गया था, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 30 नंबर प्रश्न भी काफी बड़ा है, शायद आपको दिखाई न दे रहा हो पर मैं समझाने की बहुत ही प्रयास करूंगा। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विविधत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था।
किसके संशोधन के में से सिक्किम को एक विविध संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। तो दोस्तों संशोधन जो हुआ था वह हुआ था प्यारे दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 36वां संशोधन। याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 31 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषता में कौन है? जी हाँ दोस्तों, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन है? तो सही जवाब हो जाएंगे प्यारे दोस्तों संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 22 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, किसके द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है भारतीय नागरिकता? तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों भारतीय बैंक में धन जमा करके आप भारतीय नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियत करने के लिए समझ है? तो दोस्तों सही जवाब जो हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बता दूं कि संसद इसका सही उत्तर। यहाँ दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संसद हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 34 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। किस देश में तिहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? जी हाँ दोस्तों, किस देश में तिहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो सही उत्तर जो हो जाएंगे प्यार दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन का स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 35 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो दोस्तों 5 अनुच्छेदों द्वारा जो किया गया है वो कौन कौन से हैं, कहां से कहां तक हैं? तो याद रखिएगा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्यार दोस्तों। यानी 14 से लेकर के 18 तक के। जी हाँ दोस्तों 14 से लेकर के 18 तक। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 36 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? जी हाँ दोस्तों, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो सही जवाब जो हो जाएगा प्यार दोस्तों ऑस्टिन कहे थे। याद रखिएगा ऑस्टिन ने कहा था कि भारतीय संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। अगले प्रश्न को देखेंगे, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन भी काफी लॉन्ग है। मैं पूरी तरह समझाने का प्रयास करूंगा क्योंकि काफी बड़ा आपको दिखाई न दे रहा होगा। शपथ और अभिपुष्टि के रूप में रूपों का भारत के संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर हो जाएगा प्यार दोस्तों वो हो जाएगा तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। याद रखिएगा तीसरी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 38 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है। भारतीय संविधान की किस भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान की गई थी? तो आपका 38 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यार दोस्तों वो हो जाएगा 8वीं अनुसूची। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 39 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। भारत की राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्यार दोस्तों। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन है जिसका रचना कौन किए थे? तो याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर जी भारतीय राष्ट्रीय भारत के राष्ट्रगान की रचना करने वाले थे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 40 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान सभा की अल्पसंख्याओं की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो दोस्तों संविधान सभा की अल्पसंख्याओं की उप समिति का अध्यक्ष जो थे वो सही उत्तर हो जाएगा इसका एस माफ करिएगा एच
सी मुखर्जी जी, याद रखिएगा HC मुखर्जी जी थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 41 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? जी हाँ दोस्तों, कितने वर्षों तक लगातार यदि आप बाहर रहते हैं तो नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 7 वर्ष तक यदि आप बाहर रहते हैं तो आपका नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुए? यहाँ दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था? तो 42 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर रहेगा प्यारे दोस्तों वो 26 नवंबर, जी हाँ दोस्तों, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, याद रखिएगा 1949। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन भी काफी बड़ा है, आपको दिखाई न दे रहा होगा लेकिन मैं फिर भी पढ़ कर सुनाता हूँ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था? तो दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर रहेगा वो 8/11 हो जाएगा, याद रखिएगा 8/11 के तहत नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। अगले प्रश्न को देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन भी काफी बड़ा है, आपको दिखाई न दे रहा है फिर भी मैं बताता हूँ। कितने स्पष्ट किया गया है कि माफ करिएगा, किसने स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति राज्य के विधि निर्माण का न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में संघर्ष होता है वही नागरिक है? तो दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, अरस्तु। जी हाँ दोस्तों, ये अरस्तु का कथन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 45 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो दोस्तों नागरिकता के बना रहना वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 8-10 के अंतर्गत आता है। जी हाँ दोस्तों, 8-10 के अंतर्गत। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 46 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 46 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के वर्णित है? यहाँ दोस्तों पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी जो है प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के वर्णित है? तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा अनुच्छेद संख्या 8(6) के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, 8(6) इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की? तो दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल.एम. सिद्धि समिति, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 48 नंबर क्वेश्चन को। 48 नंबर क्वेश्चन ये भी काफी लॉन्ग क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फिर से सुनिएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना जो है वो किस देश के संविधान से आधारित है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों आयरलैंड के संविधान से। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 49 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित उपबंधों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान कर सकती है। यह सत्य नहीं, यह सत्य है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मूल संविधानों में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? जी हाँ दोस्तों, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा कि 50 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 4।
जी हाँ दोस्तों, प्यारे दोस्तों, मैंने आप सभी को 50 क्वेश्चन कराए। अब आप लोग से एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, भारतीय संविधान के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के लेखक बताइए, भारतीय संविधान को लिखने वाले कौन हैं? आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए कि भारतीय संविधान के लेखक कौन है। भारतीय संविधान के बारे में इतना क्वेश्चन देखे हम लोग, और ये भी पता नहीं है कि भारतीय संविधान के लेखक कौन थे, किसने लिखा भारतीय संविधान को, तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग जल्दी दीजिए कि भारतीय संविधान के लेखक कौन है। यदि नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर नहीं पता है, तो मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा। इस बच्चा इसका जवाब ये हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आप सभी को संविधान से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन कराए। जहाँ दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि कैसा लगा वीडियो, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए प्यारे दोस्तों, और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि भारतीय संविधान से संबंधित सारे के सारे जीके नहीं मिलते हैं, एक दो चार आपको कहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन एक बार मैंने इकट्ठा करके आप सभी को कराया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। प्यारे दोस्तों, मैं एक बार और बोल दूं, यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैंने आप सभी को पहले ही शुरू में ही बताया था कि पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ सारा पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।